बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने मसूदा से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। वीरेंद्र सिंह कानावत को टिकट दे दिया गया है। तथ्यों को छिपाने पर अभिषेक सिंह का टिकट बदल दिया गया। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह कानावत को अब चुनावी मैदान में उतारा है। कल ही अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया था और अब उनके बदले वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो तथ्यों को छिपाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अभिषेक सिंह ने तथ्यों को छिपाया था और इसी के आधार पर बीजेपी ने टिकट बदल दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने मसूदा से अपना प्रत्याशी बदल दिया। वीरेंद्र सिंह कानावत को अब टिकट दे दिया गया। आपको बताते चले कि इससे पहले पार्टी ने अभिषेक सिंह पर दाव खेला था, लेकिन तथ्यों को छिपाने की बात पार्टी की ओर से कही जा रही है। सहयोगी मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, क्या है ये पूरा मामला, क्यों टिकट बदला गया है? देखिए, जिस तरीके से कल जब भारतीय जनता पार्टी के अंतिम जो उम्मीदवारों की सूची थी वो सामने आई, उसमें मसूदा से अभिषेक सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया था। अभिषेक सिंह के बायोडेटा को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें उन्होंने अपने आप को रावत राजपूत करार देते हुए टिकट के लिए अप्लाई किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी आधार के ऊपर जो जातिगत समीकरण है उनको साधने के लिए अभिषेक सिंह का टिकट तय किया। लेकिन जब ये बात निकल करके सामने आई कि अभिषेक सिंह चौहान जो हैं वो रावत राजपूत न होकर के वे मेहरात हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और यही वजह रही है कि जिस तरीके का विरोध कल पूरे मसूदा के अंदर देखने को मिला, जगह जगह लोगों ने और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो बगावत पर उतर आए थे, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है। इस टिकट पर पुनर्विचार किया है और वीरेंद्र सिंह कानावत जो कि भारतीय जनता पार्टी देहात जो अजमेर के संगठन है उसमें उपाध्यक्ष पद पर है, इनका टिकट को फाइनल किया है। इस टिकट को फाइनल करने के साथ ही दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी साधती हुई नजर आ रही है। अभिषेक सिंह क्योंकि ब्यावर से ताल्लुक रखते थे, यही वजह थी कि उन पर बाहरी उम्मीदवार का ठप्पा लगा हुआ था। वीरेंद्र कानावत मसूदा विधानसभा क्षेत्र से ही, उसके साथ साथ क्योंकि पूरे जिले में 8 विधानसभा में एक भी राजपूत दावेदार को टिकट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस टिकट को देकर के अब राजपूत समाज को भी साधने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, तो राजपूत समाज को भी साधने की कोशिश अब बीजेपी की ओर से, चूंकि वीरेंद्र सिंह कानावत को टिकट दिया गया है। क्योंकि मनवीर, लगातार पार्टी ये कह रही थी कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। अगर वीरेंद्र सिंह के इतिहास पर नजर डाले तो क्या ये जिताऊ उम्मीदवार हैं और इनके टक्कर में कौन खड़ा है कांग्रेस की ओर से? देखिए, अगर इस पूरे चुनावी समीकरण को वीरेंद्र सिंह कानावत की टिकट की घोषणा के साथ देखने की कोशिश करते हैं तो मसूदा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर की जीत और हार का अंतर कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा है। पिछले अगर चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ से राकेश पारिक जो सचिन पायलट गुट से आते हैं कांग्रेस में, उन्होंने ये चुनाव जीता था और उसके बाद इस चुनाव में वापस से राकेश पारिक को एक बार फिर से कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कम नहीं है। कांग्रेस के ही जो वाजिद चीता है वो भी खुलेआम बगावत करके मैदान में उतरे। ठीक है मनवीर, तो अब मौका मिला है वीरेंद्र सिंह कानावत को, देखना है कि क्या कमाल कर पाते हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।